चेत मच्छंदर गोरखाया में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। चेत मच्छंदर गोरखाया में हम देश और दुनिया की सांप्रत समस्याओं की बातें करते हैं। पूरे विश्व में परिवर्तन की आंधी चल रही है, सुनामी चल रही है और सब परिवर्तन की पीड़ा से परेशान है। मगर महाकाल की इच्छा है कि परिवर्तन तो करना ही है और 100 साल पूरे परिवर्तन के हैं। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में परिवर्तन होगा। भारत आगे बढ़ेगा, विश्व की नेतागिरी करेगा, विश्व को अपने सिद्धांत के अनुसार आगे ले जाएगा और विश्व गुरु बनेगा। उसको विश्व गुरु बनने से, विश्व नेता बनने से कोई रोक नहीं सकता। मगर फिर भी कई लोग जो हमारे मित्र होने का दावा कर रहे हैं, वो बाहर से तो मित्र होने का दिखावा करते हैं, मगर अंदर से भारत को आगे बढ़ने से कैसे रोकना, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हमें उससे सावधान रहना चाहिए। वो बाहर के हैं, समझ सकते हैं, मगर उनके साथ हमारे देश में जयचंद और अमिचंदों की कमी नहीं है। कई राजकीय पक्ष के नेता कई विदेशियों के एजेंट बन के काम कर रहे हैं और देश को आगे बढ़ने से रोकने के लिए वो जानते हुए भी दूसरे देशों के साथ खड़े हैं। मगर मैं 100% कहता हूं कि उनकी एक बस नहीं चलने वाली। जो चलेगी, जिसकी, वो महाकाल की इच्छा है और महाकाल की इच्छा जो है वो अमली बनाने के लिए महाकाल के गण सिद्धों के आदेश के मुताबिक काम कर रहे हैं। कोई भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। चीन खत्म होने की कगार पर है। चीन को यदि अपना अस्तित्व बचाना है तो उसको तिब्बत और हिमालय खाली करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय देवों की भूमि है, सिद्धों की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषियों की भूमि है। वहां आज भी कई अज्ञात संत, कई सिद्ध पूरे विश्व के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं और गंगोत्री से लेकर ज्ञानगंज तक सारे सिद्धों की अनुमति से कई सिद्धात्मा, दिव्यात्मा, देवात्मा अपनी उपासना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं।
तपस्या, साधना, उपासना सब अलग है। अगर चीन ने जिस तरह से हिमालय में अपना प्रसार और प्रचार किया है, रोड और सैन्य का जमावड़ा किया है, उससे ये सारे संतों को अपनी साधना में दिक्कत हो रही है और उस पाप का परिणाम चाइना को भुगतना पड़ेगा। चाइना जब तक हिमालय से पीछे नहीं हटेगा और हिमालय को फिर से नो मैन लैंड नहीं बनाएगा, तब तक वो अपने अस्तित्व को संभाल नहीं पाएगा, वो भ्रम में न रहे। हम भी उलझे हुए हैं। हमारे कई लोग जिनसे पैसे लेकर देश के विरुद्ध गलतफहमियां फैला रहे हैं, वो लोग सावध हो जाएं, सचेत हो जाएं कि उनका अंत अभी होने वाला है। खाली अंत नहीं होगा, इतना बड़ा दंड मिलेगा कि वो जी भी नहीं पाएंगे, मर भी नहीं पाएंगे और सजा भुगतने के लिए तड़पते रहेंगे। चाहे वो कोई भी चमरबंद हो, राहुल गांधी हो, ममता बनर्जी हो, फारूक अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, अरविंद केजरीवाल हो, सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया हो, शरद पवार हो, उद्धव ठाकरे हो, एम.के. स्टालिन हो, केसीआर हो, जगन मोहन रेड्डी हो, लालू यादव हो, अखिलेश यादव हो और कांग्रेसी जो अपने आप को देश के जागीरदार समझते हैं, वो सब सावध हो जाए। कांग्रेस भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करती, वो ब्रिटिशरों की प्रतिनिधि के रूप में भारत के ऊपर, भारतीयों के ऊपर राज करती आई है और भारतीयों के ऊपर दमन करती आई है। उनका चेहरा सबके सामने आ गया है। भारत में एक बात समझ लें, वही राज करेगा जो सनातनी हिंदू होगा। जब तक सूर्य चांद रहेंगे तब तक भारत में सनातन हिंदू ही राज करेगा। ये महाकाल का आदेश है। उसके ऊपर वट होके कोई प्रयत्न करेगा तो वो अंधे मुंह गिरेगा, खत्म हो जाएगा। जो क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिप्टो मुस्लिम्स हैं, वो सब समझ ले, चाहे वो खड़गे हो, खड़गे का बेटा हो, शिव कुमार हो, सीतारामैया हो, केसीआर हो, एम.के. स्टालिन का हो या उसका बेटा हो, उद्धव ठाकरे हो या उसका बेटा हो, केजरीवाल भी समझ ले, जो कट्टर बेईमान, कट्टर गद्दार, अपने आप को कट्टर ईमानदार नहीं,
कट्टर बेईमान साबित कर चुका है। ऐसे लोग संभल जाए, वरना महाकाल के दंड के लिए तैयार रहे। देश बदलेगा, देश विश्वगुरु बनेगा और वो महाकाल जिसको चाहेंगे उसको ही देश का नेतृत्व करने का लाभ मिलेगा। वो समझ लो, वरना अपने आप को मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार रहो। देश की प्रजा जागरूक है, सुगम है, बुद्धिशाली है, मैच्योर है। वो सब जानते हैं इसको कहां बैठाना है, इसको कहां बैठाने से देश का लाभ होगा। जो सनातनियों के हित की बात नहीं करेगा उसको सनातनी वोट कैसे देगा? सबको समझने की जरूरत है। आपके पास अरबों खरबों रुपया आए, कहां से आए क्या देश नहीं जानता? सब अपने आप को ईमानदार बता रहे हैं, मगर बेईमानी करके जो अपने घर भर रहे हैं, तिजोरी भर रहे हैं, वो तिजोरी कैसे भरी वो देश को बताने के लिए तैयार नहीं है। क्या देश नहीं जानता है कि आपने अपनी तिजोरी कैसे भरी है? सावधान हो जाइए। पूरे देश के लोग भारतीय हैं और सनातन धर्म में जो व्यवस्था थी वो वर्गविहीन और वर्णविहीन थी, और फिर से महाकाल वर्णविहीन और वर्गविहीन समाज रचना को प्रस्थापित करने के लिए तैयार हो गया है। सब समझ लें, आप अभी किसी के नाम से अपनी रोटी नहीं सेक सकते, न शेड्यूल कास्ट के नाम से, न शेड्यूल टाइप के नाम से, न ओबीसी के नाम से। ओबीसी जो कर रहे हैं उन्होंने ये अपने शासनकाल के दरमियान उनके लिए क्यों कुछ नहीं किया? और वो कहते हैं जिसकी जितनी आबादी उतनी उनकी हिस्सेदारी। जरा लेबनान का इतिहास देख लीजिए, अतीत देख लीजिए। लेबनान जो समृद्धि से तरबतर था, वो कैसे आज एक एक रोटी के लिए तरस रहा है? क्यों तरस रहा है? वहां भी वही बात हुई थी, जिसकी जितनी आबादी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अतीत में देख लो लेबनान में क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, और आज लेबनान का क्या हाल है। सब देश की तिजोरी जो भरी हुई है, देश की इकोनॉमी विश्व में 4th नंबर पर है,
वो इस सरकार के 9 साल का परिणाम है। आप कुछ भी कहें, कुछ भी जुमलेबाजी की बातें करें, मगर सत्य वही है कि देश आज दुनिया में इकोनॉमी में चौथी क्रम पर है। वो ऐसे ही नहीं है, आज सारे दुनिया के देश भारत के प्रति देख रहे हैं। वो ऐसे ही नहीं है, देश के लोग ये सब समझते हैं, जानते हैं। तो आप देश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आपकी नजर देश की भरी हुई तिजोरी पर है, आप उसको खाली करके अपने घर में की तिजोरी में ले जाना चाहते हैं और घर की तिजोरी भरना चाहते हैं। वो सारे देश के मतदाता जानते हैं। धर्म के नाम पर आपने भारतीयों को अंदर अंदर एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद जातियों के नाम पर, उसके बाद अमीर और गरीब के नाम पर इस सरकार में गरीब ऊपर उठ रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि इस सरकार ने गरीब के लिए क्या किया। जो सरकार ने कुछ नहीं किया होता, देश आज जहां पहुंचा है वहां नहीं पहुंचता। ये बात देश की सारी जनता जानती है। अपने आप में रहें, देश का सम्मान करें और महाकाल की इच्छा जो है जाति विहीन और वर्ग विहीन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की, और वो होके रहेगा। सनातन धर्म जाति विहीन और वर्ग विहीन होगा। वो आप नहीं, महाकाल करेंगे। महाकाल के राह में आप यदि हर्डल डालेंगे तो आप ही परेशान होंगे। कोई भी तिस्मार खां, केजरीवाल हो या गांधी हो, बचने वाला नहीं है, समझ लीजिए। केजरीवाल जी, आप जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उसमें संभल जाएं, नहीं तो आपको लोग जाहिर में मारेंगे। आप में थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो आपका निवास खाली कर दें और आपके लिए जो लायबल है ऐसे निवास में चले जाइए, वरना अब बहुत पछताएंगे। आपको खत्म करेंगे, आपका बाल मरण हो जाएगा। ये बात समझ लीजिए। और वो आप ही करेंगे, और मोदी को दोष देने से कुछ नहीं होगा। प्रजा भी जानती है कि आप कितने बेईमान हैं, कितने नफट हैं। वो सब दिल्ली और देश की प्रजा जान चुकी है। समझे, देश को आगे ले जाने में मदद नहीं करते हैं तो उसमें रुकावटें मत डालें। देश का हित देखें, देश के लोग
सुग्ध हैं, मैच्योर हैं और वही देश को आगे ले जाएंगे। तथास्तु।